जयपुर, 1 नवंबर 2025। एक 9 साल की बच्ची रोज की तरह स्कूल पहुंची। उसने अपने दोस्तों को देखा, क्लास में बैठी, गतिविधियों में हिस्सा लिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसी बच्ची की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसका नाम था अमायरा मीना। करीब 8 महीने बाद उसके माता पिता ने जो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया है, उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। परिवार का दावा है कि वीडियो में अमायरा अपनी क्लास टीचर के पास कई बार मदद मांगने जाती दिखाई देती है, लेकिन उसकी बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। वीडियो जारी होने के बाद मामले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। 18 महीने तक बुलिंग होती रही। अमायरा के माता पिता का आरोप है कि उनकी बेटी लगभग 18 महीनों से लगातार बुलिंग का शिकार हो रही थी। उनका कहना है कि सहपाठी उसे अपमानित करते थे और कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे जिनसे बच्ची मानसिक रूप से टूटती जा रही थी। परिवार का दावा है कि उन्होंने स्कूल प्रशासन और क्लास टीचर से कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। आखिरी दिन सीसीटीवी में क्या दिखाई देता है? परिवार द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज के अनुसार अमायरा सामान्य तरीके से क्लास में प्रवेश करती है। कुछ देर बाद कथित तौर पर कुछ बच्चे उसे परेशान करते दिखाई देते हैं। वह कई बार अपनी क्लास टीचर के पास जाकर कुछ समझाने की कोशिश करती है। वीडियो में वह हाथ जोड़ती, सिर पकड़ती और बेहद परेशान दिखाई देती है। परिवार का आरोप है कि उसे अपेक्षित सहायता या अलग से भावनात्मक समर्थन नहीं मिला। कुछ ही देर बाद वह अकेले क्लास से बाहर निकल जाती है। परिवार का कहना है कि कोई स्टाफ सदस्य तुरंत उसके पीछे नहीं गया और वह चौथी मंजिल तक पहुंच गई। इसके बाद उसकी मौत हो गई। सीबीएसई निरीक्षण में क्या सामने आया? घटना के बाद सीबीएसई की निरीक्षण टीम ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। रिपोर्टों के अनुसार निरीक्षण में कई गंभीर कमियों की ओर संकेत किया गया, जिनमें एंटी बुलिंग व्यवस्था में कथित कमियां, बच्चों की निगरानी में कमी, सुरक्षा समिति से जुड़े मुद्दे, ऊपरी मंजिलों पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल, सीसीटीवी मॉनिटरिंग व्यवस्था को लेकर आपत्तियां शामिल थीं। चार्जशीट पर भी परिवार के सवाल हैं। हाल ही में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद भी अमायरा के परिवार ने जांच को अधूरा बताया है। परिवार का कहना है कि सभी जिम्मेदार लोगों को कानूनी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया और मामले की निष्पक्ष जांच अभी भी जरूरी है। दूसरी ओर जांच और कानूनी प्रक्रिया अब भी जारी है तथा अंतिम जिम्मेदारी का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह केवल एक परिवार का दर्द नहीं, पूरे शिक्षा तंत्र के लिए चेतावनी है। अमायरा का मामला केवल एक स्कूल या एक शहर की कहानी नहीं है। यह उन हजारों बच्चों की कहानी भी हो सकती है जो रोज स्कूलों में बुलिंग का सामना करते हैं, लेकिन डर, शर्म या असहायता के कारण खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते। विशेषज्ञ मानते हैं कि बुलिंग केवल मजाक नहीं होती। यदि समय रहते पहचान और हस्तक्षेप न किया जाए तो इसका असर बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद गंभीर हो सकता है। समाज से कुछ महत्वपूर्ण सवाल: क्या हमारे स्कूलों में एंटी बुलिंग नीति केवल कागजों तक सीमित है? क्या शिक्षकों को बच्चों के मानसिक तनाव के संकेत पहचानने का पर्याप्त प्रशिक्षण मिलता है? क्या हर स्कूल में प्रशिक्षित काउंसलर और प्रभावी शिकायत व्यवस्था होनी चाहिए? क्या बच्चों की सुरक्षा को केवल नियमों से नहीं, संवेदनशील व्यवहार से भी सुनिश्चित करना होगा? अंत में अमायरा अब वापस नहीं आएगी, लेकिन यदि उसकी कहानी से देश के स्कूल अधिक सुरक्षित बनते हैं, यदि किसी दूसरे बच्चे की मदद की पुकार समय रहते सुन ली जाती है, यदि बुलिंग को छोटी बात समझना बंद हो जाता है, तो शायद उसकी याद एक बड़े बदलाव की वजह बन सके। इस रिपोर्ट में उल्लिखित बुलिंग, लापरवाही और अन्य आरोप अमायरा के परिवार के दावों तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित हैं। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है, इसलिए अंतिम कानूनी निष्कर्ष संबंधित न्यायालय और सक्षम प्राधिकरण द्वारा ही तय किए जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपना ढेर सारा प्यार व समर्थन देते रहें। आपका एक एक सपोर्ट हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।